ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे मनेगी जनाब। खबर से पहले एक जरूरी सूचना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफे से पहले लल्लन टॉप को दिया सबसे बड़ा इंटरव्यू। गठबंधन चुनाव और नए मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ बताया, जाने के लिए देखिए उनका पूरा इंटरव्यू हमारे शो जमघट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार 12 मार्च को भारत के चुनाव आयोग के पास चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा सबमिट कर दिया है। 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च तक ऐसा करने का आदेश दिया था, जिसका पालन कर एसबीआई ने ये डेटा इलेक्शन कमीशन को मुहैया कराया। इसकी पुष्टि आयोग की तरफ से कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रवक्ता की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। एसबीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च 2024 के आदेशों का पालन करते हुए आज 12 मार्च 2024 को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा भारतीय चुनाव आयोग को दे दिया है। अब चुनाव आयोग के सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है कि ईसीआई डेटा अपलोड करने के काम पर लग गया है। बताया जा रहा है ये डेटा 15 मार्च तक अपलोड किया जा सकता है, इसकी संभावना है। इसमें 2019 से पहले के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े डेटा के साथ नया डेटा भी शामिल होगा। इस जानकारी के साथ लॉ टुडे की तरफ से एक्स पर एक पोस्ट किया गया। इसमें लिखा था, चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एसबीआई ने जो डेटा मुहैया कराया है वो रॉ फॉर्मेट में है और 15 मार्च 2024 तक डेटा अपलोड करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी से जुड़े एक अन्य पोस्ट में लॉ टुडे ने फिर बताया कि चुनाव आयोग के खास सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि 2019 से पहले के डेटा को अपलोड किया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। 15 मार्च की शाम तक नए डेटा के साथ इसके प्रकाशित होने की संभावना है। ईसी की टीमें समय सीमा को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। इसे लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, याद रखें कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए 115 दिन और मांगे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना की चेतावनी दी गई तो उन्होंने 30 घंटे में ईसीआई को डेटा दे दिया। जब ईसीआई 15 मार्च तक डेटा प्रकाशित करेगा तो देखेंगे वे क्या छिपा रहे थे। आपको बता दें कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही एसबीआई को आदेश दिया था कि वो 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक चुनावी चंदा देने वालों, चंदे में दी गई राशि और चंदा पाने वालों की डिटेल 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट ने इस जानकारी को 13 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश करने का आदेश दिया था। हालांकि 4 मार्च को एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का डेटा देने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की अपील की थी। 11 मार्च को कोर्ट ने एसबीआई की इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एसबीआई को 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां चुनाव आयोग को सौंपनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले ईसीआई अपनी वेबसाइट पर इस डेटा को पब्लिश करे। इस ऑर्डर में एक और लेयर है, वो ये कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक जारी किए गए इन बॉन्ड्स की जानकारियों को 2 सेट में जारी किया जाना है। एक सेट में होगा बॉन्ड खरीदने की तारीख, खरीदने वाले का नाम और कितने का बॉन्ड खरीदा गया। दूसरे सेट में होगा बॉन्ड भुनाने वाले राजनीतिक दलों के नाम, भुनाए जाने की तारीख और कितने का बॉन्ड भुनाया गया। इन दोनों डेटा सेट्स का मिलान करने से स्पष्ट पता चलेगा चुनावी बॉन्ड्स के जरिए किसने कब और किस पार्टी को कितना चंदा दिया। दोनों डेटा सेट्स के मिलान के लिए कड़ी हो सकती है। बॉन्ड्स पर छपे यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड, ये खास तरह के कोड हैं जिनको एक खास रोशनी में ही देखा जा सकता है। इस कोड के जरिए दोनों डेटा सेट्स को मिलाया जा सकता है। इसके बाद ही पता चलेगा कि किसने किस पार्टी को दान दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।